तो फाइनली बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 5 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस वाले चैप्टर के स्पॉयलर में हम लोगों ने देखा कैसे सास्के ट्री बनता है, बोरुटो एंड सास्के वर्सेस कोड की फाइट देखी एंड फाइनली हमने इस चैप्टर में अमाडो को भी देखा। तो स्पॉयलर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो इस वाले चैप्टर का जो टाइटल है वो है आई बिलीव और चैप्टर की शुरुआत होती है टाइम स्किप के वक्त जब बोरुटो सास्के के साथ भाग गया था और हम लोग देखते हैं बोरुटो को सास्के के साथ ट्रेनिंग करते हुए और यहाँ पर हम लोग बोरुटो और सास्के के बीच एक कन्वर्सेशन को भी देखते हैं जहाँ पे सास्के बताता है कि उसने बोरुटो को सारे टेक्निक सिखा दिए हैं एंड बोरुटो एक क्विक लर्नर भी है एंड इसलिए सास्के के पास बोरुटो को सिखाने के लिए और कुछ भी नहीं है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं सास्के और बोरुटो कहीं पे जा रहे थे और तब सास्के बोरुटो से बताता है कि कैसे वो भी बोरुटो की तरह एक रोग निंजा था और कैसे नारुतो ने उसे बचाया था। और सास्के और भी बताता है कि अब उसे समझ में आ रहा है कि वो सादा ने उसे बोरुटो की मदद करने के लिए कहा था। एंड इसके बाद के पैनल में हम लोग देखते हैं बोरुटो और सास्के कोर्ट के सामने है एंड कोर्ट की एक आंख कट चुकी है जो कि प्रोबेबली सास्के काट सकता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं सास्के वहां से बोरुटो को चले जाने के लिए कहता है क्योंकि बोरुटो सास्के अकेले तब कोर्ट को हरा नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी बोरुटो वहां से जाने के लिए इनकार करता रहता है और सास्के उसे ऑर्डर देता है वहां से भागने के लिए। एंड इसके बाद सास्के अकेले कोड और उसके क्लॉक ग्रिम्स के साथ फाइट करने के लिए भी चला जाता है और बोरुटो वहां से भाग जाता है। एंड इसके बाद ही हम लोग देखते हैं सास्के ट्री बन जाता है कोड के साथ फाइट में। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं बोरुटो बाद में सास्के के पास आता है और उसका स्वॉर्ड लेता है और कंटिन्यू करता है। एंड हम लोग देखते हैं ये सारी बातें बोरुटो एक जगह पर खड़े होके सोच रहा था। और इसके बाद के पैनल में हम लोग देखते हैं कि मोएगी भी कोनोहा में एक ट्री बन चुकी है और हमें पता चलता है कि जब कोड ने उसके क्लॉक ग्रिम्स के साथ कोनोहा पर हमला किया था तब एक माँ और उसके बच्चे को बचाते हुए मोएगी ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था। और इनाशिका चो भी इस बात से बहुत ही ज्यादा उदास है और कोनोहामारू उससे कहता है कि मोएगी अभी भी जिंदा है और वो लोग कोई एक रास्ता ठीक निकलेंगे उसे बचाने के लिए। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है शिनजूस के हाइडआउट में जहाँ पे सारे शिनजूस बात कर रहे थे और उनके इस कन्वर्सेशन को अपनी सेनिंगन की मदद से देख रही थी एडा और वो शिनजूस अपने नेक्स्ट टारगेट को खाने के बारे में बात कर रहे थे जैसे कि मोएगी का जो शिनजू था वो इसके बाद इनाशिका चो और कोनोहामारू को खाने की बात कर रही थी। सास्के का जो शिनजू है वो सादा को टारगेट कर रहा था और ये सारी चीजें एडा देख रही थी, लेकिन तभी बक का जो शिनजू है वो एडा से कहता है कि वो भी एडा को देख सकता है और उसका टारगेट एडा है और इस बात से एडा भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है कोनोहा में जहाँ पे हम लोग फाइनली अमाडो को देखते हैं और यहाँ पर अमाडो और सुमिडे के बीच एक कन्वर्सेशन को हम लोग देखते हैं और हमें पता चलता है कि अमाडो एडा के ओमनीपोटेंस के अंदर ही है, लेकिन काओकी के बॉडी को देखकर उसे ये एहसास होता है कि काओकी की बॉडी को उसने ही मॉडिफाई किया था और अमाडो और सुमिडे दोनों ही काओकी को लेकर डाउट में है कि वही नारुतो का असली बेटा है, लेकिन उनके मेमोरीज में काओकी ही असली बेटा है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं सादा और सुमिडे भी बात कर रहे थे इसी बात को लेकर कि कैसे उनके मेमोरीज में काओकी नारुतो का असली बेटा है, लेकिन इस बात को लेकर उन्हें भी डाउट है। और सादा यहाँ पर एक चीज भी मेंशन करती है कि नारुतो के घर में जो फैमिली फोटो था उसमें बोरुटो था, काओकी नहीं। और हम लोग देखते हैं उनके कन्वर्सेशन के बीच ही पीछे से बोरुटो आता है और बोरुटो को देखकर सादा जाके उसे हक करती है, लेकिन बोरुटो थोड़ा उदास था क्योंकि वो सास्के को बचाने में नाकामयाब हुआ था। एंड इसके बाद ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बस यही था आज का वीडियो अबाउट बोरुटो चैप्टर 5 के स्पॉयलर्स के बारे में। जब पूरा चैप्टर आएगा तब मैं इसे और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, नीचे लिंक है, वहां से आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट।